हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई एक हिंसक घटना के बाद इस समय देश में सबसे ज्यादा किसी आईएएस नौकरशाह की चर्चा है तो वह है नैनीताल की डीएम वंदना सिंह। वंदना सिंह पिछले 48 घंटे से एक्स प्लेटफॉर्म के टॉप ट्रेंड में चल रही हैं। वही वंदना सिंह को बनभूलपुरा हिंसा में जिम्मेदार बताते हुए डीएम को अरेस्ट करने के लिए ट्रेंड चला रहा है, तो कोई लिखता है आई सपोर्ट वंदना सिंह। आम लोगों के साथ ही अब पूर्व आईएएस भी नैनीताल डीएम के समर्थन में खड़े हो गए हैं। तो आइए जानते हैं कौन है नैनीताल की 48वीं डीएम वंदना सिंह और कैसा रहा जिले की 5वीं महिला जिलाधिकारी बनने तक उनका सफर। दरअसल यूपीएससी देश भर में प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों छात्र इस एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। 4 अप्रैल 1989 को हरियाणा के नसरुल्लागढ़ गांव में जन्मी वंदना के परिवार में लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था, लेकिन आईएएस वंदना सिंह को तो कुछ हटकर करना था। उनका एक ही सपना था और आगे चलकर आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी। जब उनके पिता महिपाल सिंह चौहान ने बेटी की तरफ पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया तो एक दिन डीएम वंदना के सब्र का बांध टूट ही गया। उन्होंने अपने पिता से गुस्से में आकर कह दिया कि मैं लड़की हूँ, इसलिए आप मुझे पढ़ने से रोक रहे हैं। यह बात सुनकर पिता महिपाल सिंह का दिल पसीज गया। डीएम वंदना की यह बात पिता को इस कदर चुभी कि उन्होंने अपनी बेटी वंदना का एडमिशन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक गुरुकुल में करवा दिया। हालांकि वंदना की पढ़ाई को लेकर उनके दादा, ताऊ और चाचा समेत परिवार के अधिकांश सदस्य उनके पिता महिपाल सिंह के फैसले के खिलाफ थे, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के आगे जिलाधिकारी वंदना ने कभी किसी को आगे नहीं आने दिया। हिंदी मीडियम से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वंदना ने घर पर रहकर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद डीएम वंदना ने वी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में LLB के लिए दाखिला लिया। लॉ की पढ़ाई के साथ उन्होंने यूपीएससी की तैयारी को नहीं छोड़ा। अपनी कठिन मेहनत से हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी वंदना सिंह ने महज 24 साल की उम्र में देश भर में 8वीं रैंक के साथ यूपीएससी की परीक्षा में झंडे गाड़ दी। परिवार के जो लोग वंदना की पढ़ाई के खिलाफ थे वह भी समय के साथ अब सपोर्ट में खड़े हो गए। यूपीएससी में चयन होने के बाद साल 2012 बैच की आईएएस वंदना सिंह चौहान को उत्तराखंड कैडर मिला। उनकी पहली पोस्टिंग पिथौरागढ़ के मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर हुई। 10 अक्टूबर साल 2017 में वह जिले की पहली महिला सीडीओ बनी और 22 मई 2020 तक उनकी तैनाती पिथौरागढ़ जिले में रही। इस दौरान वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी रही। वर्ष 2020 में उन्हें पहली बार रुद्रप्रयाग का डीएम बनाया गया। कुछ ही दिनों बाद उन्हें शासन के कार्मिक विभाग से अटैच किया गया। 12 नवंबर 2020 को वंदना सिंह चौहान को कुमाऊं मंडल विकास निगम का एमडी बनाया गया। इस पद पर नियुक्ति न लेने के बाद उन्हें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अपर सचिव बनाया गया। वर्ष 2021 में उन्हें अल्मोड़ा जिले का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया था। 17 मई 2023 को नैनीताल की कमान संभालने के बाद जिले की 48वीं डीएम बनी है। वंदना सिंह को उत्तराखंड के तेज तरार आईएएस अधिकारियों में गिना जाता है। इसका अंदाजा हम हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद लगा सकते हैं। बनभूलपुरा में अतिक्रमण डेमोलेशन ड्राइव के दौरान जब हालात बेकाबू हो गए और दंगाई बेकसूर लोगों की जान लेने पर उतारू हो गए तो डीएम ने तुरंत गोली चलाने के आदेश दे डाले थे। नैनीताल की डीएम बनने के बाद जिलाधिकारी वंदना लगातार अवैध अतिक्रमणों पर प्रहार कर रही हैं। नैनीताल में अपने कार्यकाल के दौरान डीएम ने शत्रु संपत्ति मेट्रोपॉल और बीडी पांडे अस्पताल की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। सरकार के निर्देश पर हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई कार्रवाई के बाद अब इंटरनेट मीडिया में वंदना सिंह को लोगों द्वारा शेरनी की उपाधि दी जा रही है। साल 1992-93 में तत्कालीन यूपी के समय नैनीताल के पूर्व जिलाधिकारी रहे सूर्य प्रताप सिंह भी आईएएस वंदना सिंह के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल में लिखा, मैं जब डीएम नैनीताल था तब हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। बहुत जन समर्थन मिला। हल्द्वानी में अराजक तत्वों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर धार्मिक स्थल बनाना आम बात हो गई है, जिन्हें पूर्व की सरकारों में संरक्षण मिलता था। नैनीताल की वर्तमान डीएम वंदना सिंह ने बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध कब्जे को हटाकर बहुत बहादुरी का परिचय दिया है। उन्होंने आगे लिखा, वंदना सिंह के विरुद्ध ट्रेंड चलाकर उन्हें कुछ लोग हतोत्साहित करना चाह रहे हैं। इस शेरनी के लिए आई सपोर्ट वंदना सिंह ट्रेंड का मैं समर्थन करता हूँ। तो ये कुछ जानकारी हमने आपके लिए नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह के बारे में जुटाई थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताना। ऐसी जानकारियों के लिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।